इतना अच्छा फाउंडेशन नहीं है कि मैं एकदम से फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लूँ। तो बस ये था कि मेहनत जितनी भी हो सकती है वो मैं करूँगी, क्योंकि सर जिस स्कूल में मैं गई थी 9th में, वहाँ पे मैं फेल हुई थी बाकी सब्जेक्ट्स में, बट 12th में मैं वहीं से टॉपर बन के निकली। तो मुझे ये पता था कि हाँ मैं मेहनत कर सकती हूँ, और ये भी भरोसा था कि जब मेहनत आप करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। जर्नी लंबी हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा। सपने देखने जरूरी है कि जब तक आप सपने नहीं देखोगे तो उसको पूरा करने के बारे में भी नहीं सोच सकते। जब आपने ये सपने देखे तो घर वाले क्या बोले आपको कि गुलफिजा क्या सोच रही है तू, इतने बड़े सपने क्यों देख रही है, या फिर क्या रहा उनका रिएक्शन और उसके बाद सपोर्ट क्या रहा? सर मैं सच बताऊं तो मेरे घर में इस एग्जाम के बारे में किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो जैसे मेरे तो आपने कन्विंस कैसे किया? पापा को बताया हुआ कि हाँ ये है कि जैसे मैंने उनको बताया कि मैं ये कर रही हूँ, ये यूपीएससी मुझे करना है। एंड सबसे अच्छी बात है मेरी फैमिली की कि उन्होंने कभी भी मुझसे बहुत ज्यादा ये सब नहीं किया कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। पहली बात उनको खुद को भी ज्यादा नहीं पता था। तो यूपीएससी क्या होता है ये मेरे पेरेंट्स को पिछले साल पता चला है जब मैंने इंटरव्यू स्टेज पे पहुंची हूँ, वरना उनको ये पता था कि हाँ कोई जो वो डीएम जिससे बनते हैं वो तैयारी कर ली। तो उसके लिए जितना भी इमोशनल सपोर्ट होता था, फाइनेंशियल भी जितना उनसे हो सकता था तो वो करते थे मतलब, लेकिन कभी भी कोई रोक टोक नहीं लगाई। और उनको ही पता था कि हमारी बच्ची मेहनत करती है तो जो कर रही है ठीक ही कर रही है। तो ये था। अब इस साल तो मैंने वहाँ बताया ही नहीं था घर पे कि मैं मेरा प्री हो गया है, मेंस हो गया है, सीधे फाइनल रिजल्ट के बाद। अरे वाह, मतलब ईद की बहुत बड़ी खुशी, मतलब डबल, मतलब ये तय है। मैम एक ऐसी जगह से आप आते हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना, खासकर लड़कियों को पढ़ाने के बारे में पेरेंट नहीं सोचता है, लेकिन आपने ये हिम्मत की, आपने वो जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ने की कोशिश की। तो आपकी तरफ से उन सभी लड़कियों के लिए क्या मैसेज है? आप क्या कहना चाहते हैं जो सच में करना चाहती हैं लेकिन सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर, वो नहीं कर पाती है? जी ये बात सच है सर कि मतलब सोसाइटी के प्रेशर में बहुत सारी लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। और जब मैं भी घर से बाहर रह रही थी अभी काफ़ी टाइम तक, तो मेरे वहाँ पर भी जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे मेरे बारे में भी मतलब बहुत लोग बोलते थे कि पता नहीं कहाँ है, शादी हो गई है क्या, इस टाइप से। और जैसे कई बार तो वहाँ के जो लोग थे वो इस तरह से बाकायदा मतलब सोशल सेटिंग्स में बैठकर इस तरह की बातें करते थे कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए और लड़कियों को सिर्फ घर के अंदर रखना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं सबसे पहले तो मैं उन लड़कियों के पेरेंट्स को ये अपील करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी फैमिली ने अगर मुझे उतना फ्रीडम नहीं दिया होता तो शायद मैं भी बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। तो जो उनकी फैमिलीज है ये उनको समझना चाहिए कि एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है आज की लाइफ में, क्योंकि अदरवाइज आप एक महदूद होकर रह जाते हैं अपने घर की जिंदगी में। और फिर वो लड़कियां आफ्टर मैरिज बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना और एकेडमिक आपका स्ट्रांग होना ये बहुत ज़रूरी है। और इवन इफ रिलीजियस एंगल से भी देखें